4 फरवरी 2026 से लेकर 10 फरवरी 2026 तक का ये जो वीक है, मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम जानेंगे। इस वीडियो में आप देखोगे कि आपका करियर, आपकी जॉब, आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी, स्टूडेंट लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, कब आपको अलर्ट रहना है, कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन सी रेमेडी करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ना आप लोगों को इसी वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करूंगी कि ये जो भी वीकली प्रेडिक्शंस है, जो भी राशिफल है, उसे मैं चंद्रमा के गोचर के हिसाब से बता रही हूँ। तो आप लोगों की जो भी चंद्र राशि है या जो भी आपका लग्न है, उसके हिसाब से आप जो ये वीकली राशिफल चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों की बात करें ना, तो ये वीक आप लोगों को ये सिखाने वाला है कि कब आपको इमोशनल होना है और कब आपको प्रैक्टिकल होना है। अगर इस वीक में आपने अपने मन को कंट्रोल में रखा ना, तो ये वीक आप लोगों को बहुत स्ट्रांग बना के जाएगा। तो वीक की शुरुआत में आप देखोगे कि चंद्रमा आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी केतु देव रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ना कि आपको कंफ्यूजन रह सकती है, आप चीजों से रिलेटेड ना कंफ्यूज रह सकते हो। 5th हाउस जो है वो आपकी संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, लव रोमांस का भाव है, क्रिएटिविटी का भाव है। तो आप देखोगे इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं आप लोग ना कंफ्यूज रह सकते हो, डिसीजन लेने में आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। एजुकेशन से रिलेटेड चीजों में भी आप लोगों को कंफ्यूजन आ सकती है और प्रॉब्लम रह सकती है। तो यहाँ पर ना कुछ प्रिकॉशंस आप लोगों को जरूर लेकर चलने चाहिए, वो है गाइडेंस। अगर कहीं पर भी आप कंफ्यूजन में हो ना, तो आप अपने बड़ों से, अपने सीनियर से, अपने पिता से, अपने गुरुओं से, किसी से भी ना गाइडेंस जरूर ले लें। तब कोई डिसीजन लोगे तो आप लोगों को ये टाइम सपोर्ट करेगा। अदरवाइज जो है ना, बाद में आप अपने डिसीजन के ऊपर रिग्रेट भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप इस टाइम पर एक फील ये भी कर सकते हो कि आपका जो मन है ना, वो थोड़ा बुझा बुझा सा रह सकता है। जिन भी कामों में नॉर्मली आप लोगों को खुशी मिलती है ना, उसमें भी आपको खुशी नहीं मिलने वाली, यानी कि अंदर से ना कुछ ना खालीपन सा महसूस हो सकता है। चंद्र और केतु एक ग्रहण की तरह काम करते हैं, यानी कि आपके मन पर ग्रहण लग गया। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज का और बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि पुरानी बातों को लेकर ना पकड़ कर ना बैठे। यानी कि जितनी पुरानी चीजों को आप छोड़कर आगे बढ़ोगे ना, उतना ही ये टाइम आप लोगों को सपोर्ट करेगा। इसके बाद आप देखोगे 5 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 6th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर आप ऐसा फील कर सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा आपको फील हो सकता है, एंजाइटी, फियर रह सकता है, कोई ना कोई छोटी मोटी हेल्थ के भी दिक्कत होने के चांस यहाँ पर बन सकते हैं। 6th भाव जो है ना, वो जॉब का भी भाव है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके ऊपर जॉब का प्रेशर रह सकता है, काम का प्रेशर रह सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी रहने वाली है कि यहाँ पर आपके एनिमीज, आपके कॉम्पिटिटर आप लोगों से दबे रहेंगे। आपको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए इस टाइम पर? आप लोगों को ना अपनी हेल्थ को इस टाइम पर इग्नोर नहीं करना है और ना ही किसी बहस में पड़ना है। इसके साथ ही आप देखोगे 7 फरवरी को चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके 7th हाउस में रहने वाला है। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट करोगे कि यहाँ पर ना आप अपने पार्टनर से ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। बहुत ज्यादा उम्मीदें होने की वजह से ना चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। यहाँ पर जो है ना, आप अपने पार्टनर की बातों की वजह से, उसके बिहेव की वजह से कई बार थोड़े बहुत इरिटेट हो सकते हो। चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स भी होने के यहाँ पर चांस बनते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बेनिफिट हो सकता है, यहाँ पर अगर आप कोई डेली वेजेस से रिलेटेड काम करते हो, पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को काफी बेनिफिट भी हो सकते हैं। बस यहाँ पर क्या करना है, आपको इमोशनली डिसीजन लेने से बचना है। जितना आप प्रैक्टिकल होके डिसीजन लोगे, उतना ही ये टाइम आप लोगों को सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही प्रिकॉशंस आप लोगों को ये रखने हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीदें ना पालें। किसी से भी ज्यादा उम्मीद पालने की वजह से ना आप डिस्टर्ब रह सकते हो। तो इस चीज का आप लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। साथ ही 10 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 8th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर ना चंद्रमा नीच के होकर गोचर करने वाले हैं। तो ये टाइम सबसे ज्यादा सेंसिटिव रह सकता है, सबसे ज्यादा अलर्ट रहने वाला ये टाइम रहेगा। इस टाइम पर आप लोगों को एंजाइटी, फियर रह सकता है, अनजाना डर, अनजाना भय रह सकता है। यहाँ पर ना थोड़े अपने आप को आप अकेला फील कर सकते हो, बहुत थका हुआ, बहुत मायूस फील कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? आप लोगों को यहाँ पर ना अपने मन को स्ट्रांग बनाकर चलना है। इस टाइम पर कोशिश करें थोड़ा सा अलर्ट रहें। यानी कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, इन सब चीजों में ना आप लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। कोई भी रिस्की डिसीजन लेने से बचना चाहिए इस टाइम पर। इसके अलावा ना आप कोशिश करें कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें।
यानी कि जिसके साथ भी आप बात कर रहे हो, जिसके साथ भी आप रह रहे हो, अगर वहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही है ना, तो कुछ टाइम उन लोगों से दूरी बनाकर रखोगे, तो ये टाइम आप लोगों को सपोर्ट करेगा। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पर? इस टाइम पर ना आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, आप सबसे पहले अपने राशि के स्वामी यानी कि मंगल देव को सही रखने के लिए ना आप रेगुलर बेस पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप पानी बिल्कुल भी वेस्ट ना होने दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, मेडिटेशन ज़रूर करें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ और बेज़ुबान जानवरों की सेवा करें। अब हम बात करेंगे कि वृष राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों की बात करें ना, तो ये वीक आप लोगों को ये सिखाने वाला है कि हर वक़्त ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। कई बार कुछ टाइम ऐसे होते हैं जिस टाइम पर आपको अपने आप को हील करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस वीक में आप ये देखोगे कि चंद्रमा का गोचर आपके वीक की स्टार्टिंग में ही 4 जनवरी को आपके 4th हाउस में रहने वाला है, जहाँ पे ऑलरेडी केतु देव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ना आपके स्टार्टिंग से ही आपका जो मन है ना अपने आप में उलझा रह सकता है। आपका फोकस जो है घर पर ज़्यादा रह सकता है। घर में रहते हुए भी आप अपने आप को थोड़ा अकेला महसूस कर सकते हो। फैमिली को लेकर, मदर को लेकर कोई ना कोई टेंशन आप लोगों के दिमाग में रह सकती है। कोई ना कोई पुरानी बातों को लेकर ना आप डिस्टर्ब रह सकते हो। किसी की पुरानी बात को लेकर आप जो है ना अपने ओवर थिंकिंग कर सकते हो। तो इस टाइम पर आप लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? इस टाइम पर ना आप लोगों को पुरानी बातों को पकड़ कर नहीं बैठना है, ना ही पुरानी चीज़ों को पकड़ कर बैठना है। इसी वजह से ओवर थिंकिंग होगी और इसी की वजह से आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस चीज़ की आप लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। कोशिश करें इस टाइम पर बहस करने से बचें। जितना आप इस चीज़ को अवॉइड करोगे उतना ही ये टाइम आप लोगों को सपोर्ट करेगा। इसके बाद आप देखोगे चंद्रमा का गोचर 5 फरवरी को 5th हाउस में रहने वाला है। तो ये टाइम काफ़ी सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि 5th हाउस जो है ना लव रोमांस का भी भाव है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो है आप अपने रिश्तों को लेकर थोड़ी ओवर थिंकिंग कर सकते हो, क्योंकि शनि की दृष्टि भी आपके 5th हाउस पर रहने वाली है। तो कहीं न कहीं आप एक-दूसरे को जज भी कर सकते हो। तो बस इसी चीज़ों से बचना है। यहाँ पर आप इस टाइम पर कोशिश करें अपने पार्टनर, अपने बच्चों पर ना किसी चीज़ का प्रेशर ना डालें। क्योंकि जब आप किसी के ऊपर प्रेशर डालते हो ना, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ की आप लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। तो अब बात करेंगे कि क्या प्रिकॉशंस आप लोगों को लेने चाहिए। प्रिकॉशंस की बात करें ना, तो सबसे पहले आप लोगों को अपने ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा है ना यहाँ पर मूड स्विंग्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो अपने इमोशंस पर थोड़ा-सा कंट्रोल रखिए। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले ना थोड़ा-सा सोचे, समझे उसके बाद जो है कोई डिसीजन लें। यानी कि इमोशनल होकर आपने कोई भी डिसीजन इस टाइम पर नहीं लेना है। ना ही आप जो है अपने बच्चों पर और ना ही अपने लव पार्टनर पर किसी भी चीज़ का प्रेशर डालें। इन चीज़ों से आप लोगों को थोड़ा-सा बचना चाहिए, किसी भी बहस से आप लोगों को बचना चाहिए। इसके बाद आप देखोगे चंद्रमा का जो गोचर है 7 फरवरी को आपके 6th हाउस में रहने वाला है। 6th हाउस जो कि आपके जॉब का भाव है। तो कहीं न कहीं काम का प्रेशर आपके ऊपर रह सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स कहीं न कहीं आपके साथ रह सकती है। यहाँ पर ना आपको जॉब की वजह से कहीं न कहीं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या प्रिकॉशन आप लोगों को रखने चाहिए? प्रिकॉशंस आप लोगों को ये रखने हैं कि आप लोगों को जो भी आपके साथ आपको फ़ील हो रहा है कि ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, या फिर आप लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार मैं मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसका रिज़ल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा जो कि मैं डिज़र्व करता हूँ। ऐसी फीलिंग अगर आपके मन में आ रही है ना, तो आपको इस टाइम पर पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि जितना आप पेशेंस रखेंगे उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि चंद्रमा जो है ना मूड स्विंग ज़्यादा करवा देता है और जल्दबाजी के चक्कर में आप जो है ना अपने लिए गलत डिसीजन ले लेते हो, जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम में डाल सकता है। 7 फरवरी को चंद्रमा का गोचर जो है आपके 6th हाउस में रहने वाला है। अब यहाँ पर 6th हाउस जो है ना आपकी जॉब का भाव है। तो आप कहीं न कहीं यहाँ पर देखोगे जॉब में काम का प्रेशर आप लोगों के ऊपर रह सकता है, ज़िम्मेदारियाँ आप लोगों के ऊपर ज़्यादा बढ़ सकती हैं, या आप ऐसा फ़ील कर सकते हो कि यार मैं मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग जो है ना मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझते, लोग मेरे इमोशंस को नहीं समझते। आपके द्वारा किए गए काम के लिए आपको वैल्यू नहीं मिलती जो कि आप लोगों को मिलनी चाहिए। ऐसी फीलिंग इस टाइम पर आप लोगों को रह सकती है, लेकिन आप ये देखोगे कि गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 6th भाव पर रहने वाली है। तो कहीं न कहीं ना गुरुदेव जो है ना इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने वाले होने वाले हैं। तो बस यहाँ पर आप लोगों को क्या प्रिकॉशंस रखने हैं? आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न लेने से इस टाइम पर बचना है।
कोशिश करें इस टाइम पर बहस से भी बचें, तभी ये टाइम आप लोगों को सपोर्ट करेगा। 10 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 7th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर ना चंद्रमा नीच की होकर गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मूड स्विंग्स आप लोगों के ज्यादा रह सकते हैं, इमोशनली डिटैचमेंट भी आप लोगों की रह सकती है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ प्रिकॉशन जरूर रखने चाहिए, वो है बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करने से बचना है। आप लोगों को पार्टनर के ऊपर ना बहुत ज्यादा ना तो एक्सपेक्टेशन पार्टनर से रखनी है और ना ही बहुत ज्यादा पार्टनर के ऊपर डिपेंड रहना है। अगर इन चीजों को आपने थोड़ा सा ध्यान दिया इन सारी चीजों पर, तो ये टाइम आपको सपोर्ट करेगा। अदरवाइज आप देखोगे कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में जो है ना इमोशनली डिटैचमेंट होनी शुरू हो जाएगी। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपनी राशि के स्वामी यानी कि शुक्र देव को सही रखने के लिए ना आप कोशिश करें, आप जो है रेगुलर बेस पर श्री सूक्त का पाठ करें। आप अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान दें। आप जो है गौ सेवा जरूर करें। इसके साथ ही आप प्लांट्स की सेवा भी कर सकते हैं, प्लांट्स में पानी दे सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा प्लांट भी लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों की बात करें ना, तो ये जो वीक है आपके मन, आपकी सोच और आपके जो डिसीजन है ना उसका टेस्ट लेने वाला है। इस टाइम पर कई बार जो है ना आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील कर सकते हो और कई बार अंदर से बिल्कुल खाली महसूस हो सकता है। तो वीक की स्टार्टिंग में आप लोग देखोगे कि चंद्रमा का जो गोचर है आपके 3rd हाउस में रहने वाला है, जहां पर ऑलरेडी केतु देव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखोगे ना आपका मन ना अंदर से बुझा हुआ रह सकता है, खालीपन रह सकता है, क्योंकि केतु जो है ना वैराग के कारक है और चंद्रमा हमारा मन है। तो कहीं ना मन भटका हुआ रह सकता है। आपकी जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी कम्युनिकेशन में रह सकती है। यहाँ पर जो है ना आप चीज एक और नोट करोगे कि अचानक ना पुरानी बातें, पुरानी रिग्रेट्स की वजह से ना आप डिस्टर्ब हो सकते हो, पुरानी चीजों को लेकर आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? यहाँ पर ना आप लोगों को एक चीज की बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है कि यहाँ पर कोशिश करें कोई भी मैसेज, कॉल बिना सोचे समझे या जल्दबाजी के चक्कर में ना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई गलत डिसीजन आपके लेने के चांस बनते हैं। तो इससे आप लोगों को थोड़ी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। 3rd भाव जो है ना वो कहीं ना कहीं ट्रैवल का भी भाव है, तो ट्रैवल करते वक्त भी थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। 7 फरवरी को चंद्रमा का जो गोचर है आपके 5th हाउस में रहने वाला है। 5th हाउस जो कि संतान का भाव है, आपके लव पार्टनर का भाव है, क्रिएटिविटी का भाव है, इंजॉयमेंट का भाव है, आपके पूर्व पुण्य का भाव है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा का गोचर रहने वाला है ना वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में आपको काफी बेनिफिट दे सकता है। आपके लव पार्टनर के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रह सकते हैं, इमोशनली काफी बॉन्डिंग आप लोगों की रह सकती है। यहाँ पर कोई ना कोई एजुकेशन वाइज जो है, स्किल वाइज बहुत टाइम सपोर्टिव रहने वाला है। काफी क्रिएटिव आप लोग अपने आप को फील कर सकते हो। ओवरऑल देखोगे ना ये टाइम कहीं ना कहीं आप लोगों को सपोर्ट करने वाला है। बस यहाँ पर कुछ सावधानियां आप लोगों को जरूर रखनी चाहिए। एक तो बहुत ज्यादा ना एक्सपेक्टेशन ना तो अपने पार्टनर से रखे और ना ही अपनी संतान से रखे। इसके साथ ही फन के चक्कर में, इंजॉयमेंट के चक्कर में ना अपनी जिम्मेदारियों को आपको इग्नोर नहीं करना है। इसके बाद आप देखोगे चंद्रमा का जो गोचर है 10 फरवरी को आपके 6th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर ना चंद्रमा नीच के होकर गोचर करने वाले हैं और 6th हाउस जो कि आपकी जॉब का भाव है, तो ये रोग का भाव है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्थ के डिस्टर्ब होने के भी चांस बनते हैं। तो यहाँ पर हेल्थ बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। अगर छोटी सी भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है ना तो उस पर थोड़ा सा काम करें, उसको सही करने की कोशिश करें। इसके साथ ही ऑफिस पॉलिटिक्स से बचे, बहस करने से बचें। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आप लोगों के फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपने राशि के स्वामी यानी कि बुध देव को सही रखने के लिए आप कंजकों की सेवा करें। आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं। आप जो है बेजुबान जानवरों की सेवा कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये जो वीक है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां और कामयाबी लेकर आएगा। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं, कुंडली एनालाइज कराना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप डिटेल भी ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।